हेलो दोस्तों, मैं आर.के. रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज का जो यह वीडियो है यह नंबर सिस्टम का 10वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो देखिए, भाग पर आधारित प्रश्न करें इससे पहले इसका कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग पर आधारित प्रश्न। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं भाग पर आधारित क्वेश्चन का कुछ बेसिक। तो देखिए, हम लोग बचपन में जब भाग पढ़े थे उस समय हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या एक लेते हैं, एक 15 संख्या ली और इसमें अगर 2 से भाग दिया जाए तो 2 से भाग दिया जाए तो 2 सते 14, 5 में से 4 गया 1, कटिए। यानी जब 15 में जब 2 से भाग देना था या कोई भी संख्या को जब भाग देते थे तो इसी तरह से देते थे। तो देखिए, ये जो संख्या है, जो बीच का जो संख्या है, इसको बोला जाता है भाज्य। और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक। और जो नीचे जो बचता है उसको बोला जाता है शेष, यानी शेष फल। इधर जो 2 सते 14 जो 7 होता है इसको बोला जाता है कोसेंट, यानी भागफल। इसको बोलते थे भागफल। यानी मान लीजिए कि 15 एक संख्या है, जब इसमें 2 से भाग दिए तो 7 मरतबे में 14 लगा है, एक यहाँ पर क्या बचा, शेष बचा। जिससे भाग दिए उसको क्या बोला जाता था, भाजक। इसी को बोला जाता है डिवाइजर। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो डिवाइजर। और जिसमें 2 से भाग दिए इसको क्या बोले, भाजक। जिसमें भाग दिए इसको बोला जाता है भाजक, यानी डिविडेंड। अब कितना मरतबे में भाग लगा, तो 7 मरतबे में लगा, इसको बोला जाता है भागफल, यानी इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कोसेंट। और जो नीचे जो शेष बचता है उसको शेषफल, और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो रिमाइंडर बोला जाता है। अब देखिए, ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे। अब देखिए, इन 1 2 3 और 4, यहाँ 4 चीज आया। ये चारों में क्या है, रिलेशन है। और इस रिलेशन को भी आप लोग पहले से जानते हैं। यानी जब दे देता था भाग बनाने के लिए और कहता था कि इस भाग को क्या करे, चेक करे, तो इसमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है कि भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर होता है, नहीं भाजक बराबर नहीं, सॉरी, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस रिमाइंडर, यानी शेषफल। यानी इस फार्मूला को हम लोग क्या करना है, इस फार्मूला को हम लोगों को ध्यान दे करके रखना है। यानी इसी फार्मूला से इस पर जो आधारित क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल, यानी जिससे भाग दिए उसको गुना करना है क्या चीज से, भागफल से। अगर रिमाइंडर बचता है तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूला को हम लोगों को क्या करना है, इस फार्मूला को हम लोग को ध्यान देना है। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन कौन ढंग के पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें या तो आपको भाज, यानी 1 2 3 4 जो दिया है गया है, इसमें से आपको 3 को दे देगा, कोई 3 को दे देगा, और चौथा को पूछेगा कि क्या होगा, इसी को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो चलिए इस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। यानी भागफल कितना प्राप्त होता है, तो 5, भागफल 5 प्राप्त होता है तथा शेष फल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, ये क्या होता है, भाग का सिंबल है। तो कहता है कि किसी संख्या में, संख्या क्या है वो हमको मालूम नहीं है, तो किसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो भाजक क्या होता है, यहाँ होगा। तो 5 से भाग देते हैं किसी संख्या में, तो संख्या हमको मालूम नहीं, तो इसको x मान लेंगे। तो किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है, तो 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ भागफल लिखा था। तथा शेष फल 3 प्राप्त होता है, तो शेष फल कहाँ होगा, नीचे होगा। तो शेष फल क्या होता है, 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी ये जो संख्या है उसको पता करना है। तो देखिए, ये क्या हुआ, भाज्य हुआ।
तो हम लोग पढ़े हैं इन चारों में रिलेशन क्या है, तो पढ़े हैं फॉर्मूला में कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अब प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। ये हम लोग पढ़े हैं इस फार्मूला, मतलब यही फार्मूला निकल के आया है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है भाज, तो भाज क्या है, भाज बराबर x है, तो x बराबर हो जाएगा, भाज बराबर x हमको पूछ रहा है, तो भाज बराबर हो जाएगा x। अब भाजक क्या दिया हुआ है, तो भाजक जो है वह क्या है 5 है, तो 5 इंटू भागफल क्या है, तो फिर 5 है, अब प्लस शेषफल क्या है, तो 3 है। तो ये 5 को जब 5 से गुना करेंगे तो 25 और प्लस 3, 25 और 3 28, यानी x का जो वैल्यू हुआ वह क्या हुआ, तो x बराबर 28, यानी भाज्य जो होगा वह क्या होगा, भाज्य बराबर 28 होगा। यही इसका उत्तर हो गया। तो चलिए ये तो बेसिक था, अब इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि एक संख्या को 73 से भाग देने पर, यानी संख्या को क्या करता है 73 को भाग देने पर, तो एक संख्या को क्या करते हैं 73 से भाग देने पर, तो 73 भाजक हो गया। 50 भागफल प्राप्त होता है, तो भागफल क्या होगा, यहाँ होगा, यानी 50 जो होगा वह भागफल प्राप्त होता है, तथा शेष फल भागफल का 10वां हिस्सा है। तो देखिए ये जो शेष फल यहाँ बचता है वह भागफल का कितना हिस्सा है, तो 10वां हिस्सा। तो भागफल कितना है 50 है, अब 50 का 10वां हिस्सा यानी 10 से इसको भाग देंगे, यानी 10 पचे 50 यानी 5 हो जाएगा। अब कहता है तो संख्या कितना होगा, तो देखिए भाजक भाज हमको मालूम करना है, तो भाजक मालूम है, भागफल मालूम है और शेष मालूम निकल गया। यानी कहता है कि भाजक जो है किसी संख्या को 73 से भाग देने पर 50 क्या होता है भागफल प्राप्त होता है, और शेष फल जो है वह भागफल का 10वां हिस्सा है। तो भागफल का 10वां हिस्सा यानी 50 भागफल है, उसका 10 तो क्या कर देंगे भाग देंगे, तो 10 पचे 50। तो संख्या क्या करें, तो संख्या क्या होगा x होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। तो x बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल यानी 73 गुने 50 और प्लस क्या हो जाएगा शेष यानी 5। इसको गुना करेंगे तो 5 ये 15 के 5 हासिल 1 और 7 5 35 1 36 50 और प्लस 5, यानी इसको जब ऐड करेंगे तो 36 और 55, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा, 36 और 55 इसका उत्तर होगा। तो देखिए फिर से इसको समझते हैं। कहता है कि एक संख्या को 73 से भाग देने पर, तो 73 से क्या हुआ भाग दिए, भागफल क्या बचता है तो 50 बचता है, तथा शेष फल जो है यानी शेष फल जो नीचे जो बचता है वह क्या है भागफल का 10वां हिस्सा है। तो भागफल जब 50 है तो 50 का 10वां हिस्सा क्या हो गया 50 बटा 10 यानी 10 पचे 50 यानी 5 हुआ। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या क्या हुआ है x माने। हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो x बराबर क्या हो गया भाजक 73 गुने 50 प्लस शेष, और 73 को जब 50 से गुना किए तो 5 ये 15 5 हासिल 1 7 5 35 36 एक जीरो बैठा है और प्लस 5 यानी 36 50 में जब 5 को जोड़े तो था 36 55 हुआ। तो इसलिए क्या हो गया x बराबर निकल गया, यानी जो संख्या था x जो भाज्य था उसका वैल्यू क्या हो गया 36 55 हो गया। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल कितना है 10 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं भाग का फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट बना लिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल कितना है तो 10 है, तो शेषफल कहाँ होगा नीचे होगा। अब कहता है कि भागफल शेषफल का 4 गुना है। तो देखिए शेषफल कितना है 10 लिए हैं, यानी शेषफल 10 दिया हुआ है, और कहता है कि भागफल जो है वह शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे या 10 का 4 गुना यानी 40 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा भागफल होगा। यानी कहता है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल 10 है और भागफल जो है जो यहाँ भागफल होता है वह क्या है शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल जब 10 दिया हुआ है तो 10 का 4 गुना यानी 4 दहाई के 40 क्या हो जाएगा इसका भागफल हो जाएगा। अब कहता है और भाजक जो है वह भागफल का 5 गुना है, यानी भाजक कहाँ होगा यहाँ होगा, यानी यहाँ जो संख्या होता है वह क्या होता है भाजक होता है। तो कहता है कि भाजक जो है वह भागफल का 5 गुना है। तो भागफल कितना है 40 है, तो 40 का 5 गुना यानी 40 गुने 5 यानी 5 चौक 20 यानी 200। तो पूछता है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य को हम लोग क्या मानेंगे x मान लेंगे। तो देखिए इसमें बोलता है कि शेषफल 10 है और शेषफल 10 हो गया। अब भागफल जो है वह शेषफल का
कितना गुना है, 4 गुना है। तो शेषफल जब 10 है तो 10 गुने 4 कर दिए यानी 40, इसका क्या हो गया, भागफल हो गया। और भाजक जो है वह क्या कहता है कि भागफल का, यानी भाजक जो है वह क्या है, भागफल का 5 गुना है। तो भागफल जब 40 आया तो इसका 5 गुना, तो 40 गुने 5 यानी 200। तो कहता है कि भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो x बराबर हो जाएगा भाजक, तो भाजक क्या हो गया 200 और गुने भागफल यानी 40, अब प्लस में क्या हो जाएगा शेष यानी 10। इसको 8 यानी 8 3 यानी ऐसे 8000 प्लस 10। 40 को जब 200 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 2 गो जीरो यहाँ है, 1 जीरो यानी 3 जीरो प्लस 10। इसको जब ऐड करेंगे तो 80 और 10 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना हुआ 80 10 हुआ, यानी भाज्य बराबर हो जाएगा 80 10 इसका उत्तर। चलिए, तो यही टाइप का फर्स्ट जो टाइप, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ भाग पर आधारित, टाइप फर्स्ट हुआ। तो ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है, यानी इसका जो चारों का जो रिलेशन होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस फार्मूला को याद करना है। और इसमें से आपको 3 का दे देगा मान और 1 का निकालने के लिए कहेगा, तो आप इसी फार्मूला का यूज करके आप लोग इसका निकाल सकते हैं। चलिए, अब भाग पर आधारित प्रश्न में का टाइप 2 में आते हैं। तो चलिए टाइप 2 में आते हैं। चलिए देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एक संख्या 51 से भाग देने पर 26 शेष बचता है। यानी एक संख्या में 51 से जब भाग देते हैं तो क्या बचता है 26 शेष बचता है। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यानी कोई संख्या है वो हमको ज्ञात नहीं है, और कहेगा कि उस संख्या जो ज्ञात संख्या नहीं है उसमें जब 51 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है 26 शेष बचता है। तो उसी संख्या को जब 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए एक जो नियम है, जो ट्रिक है, वो हम आप लोगों को बताते हैं, और इसको सोल्व कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले ट्रिक देखिए। तो देखिए कहता है कि एक संख्या में 51 से भाग देने से, तो इधर क्या लिखेंगे भाजक, यानी जिससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं उसको भाजक लिखते हैं, और इधर लिखेंगे शेष। तो देखिए जब 51 से उस संख्या, जब भाजक अगर 51 रहता है तो शेष क्या बचता है 26 बचता है। यानी कोई संख्या है जो हमको मालूम नहीं है, जब उसमें 51 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 26 बचता है। तो कहता है कि उसी संख्या में जब 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए इसमें एक चीज़ क्या देखना है कि जब 51 से भाग देते हैं तो 26 बचता है, तो 17 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा संख्या में। तो देखिए ये जो दोनों जो होना चाहिए वो एक दूसरे का मल्टीपुल होना चाहिए। यानी 17 से का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 17 का मल्टीपुल 51 है, यानी 17 तिया 51, यानी 3 मरतबे में 51 आ रहा। यानी जो पहला भाजक होगा वह दूसरा भाजक, दूसरा भाजक का क्या होना चाहिए, यानी पहला भाजक जो होना चाहिए वो दूसरा भाजक का मल्टीपुल होना चाहिए, तभी ये, यानी ये मल्टीपुल है। यानी 17 तिया 51 कट जाता है। जब यह कट जाता है तो कुछ नहीं करना है, जो पहला भाजक भाग दिए थे, जो सब 26 शेष बचा था उसमें क्या कर देना है 17 से भाग दे देना है। तो 26 में क्या करेंगे 17 से भाग देंगे। तो 17 दूना 34 होता है, तो 17 21 17, 16 में से 7 गया तो 9, आई कट गया, तो इसमें शेष कितना बचा 9 बचा। यानी जब 17 से भाग देंगे उस संख्या में तो शेष 9 बचेगा। तो भाजक जब 51 था तो 26 था, और 17 से जब उस संख्या को भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 9 बचेगा। लेकिन एक चीज़ क्या ध्यान देना है, तो 17 जो होना चाहिए वह 51 का मल्टीपुल है कि नहीं वह चेक कर लेना है। तो 17 तिया 51 कट रहा है, मल्टीपुल है, इसलिए क्या करेंगे 17 से डायरेक्ट जो 26 शेष आया उसमें भाग दे देंगे। अगर इसका मल्टीपुल, अगर वह एक दूसरे का मल्टीपुल नहीं होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा तय नहीं कर सकते, यानी इसको हम नहीं निकाल सकते। तो इसको इस मेथड के द्वारा बनाना है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर यह सही है कि गलत है, इसको प्रोसेस से बना करके देखते हैं। अब देखिए कहता है कि कोई संख्या है उसमें जब 51 से भाग देते हैं तो 26 शेष बचता है। तो देखिए संख्या क्या हो सकता है 51 और प्लस 26 हो सकता है, या 51 का दूना कितना हो जाएगा, तो 51 दूना 102 प्लस 26 हो जाएगा। यानी
51 प्लस 26 कब होगा? जब 51 प्लस 26 रहेगा तो 51 एक मरतबे में जब 51 से भाग देंगे तो 51 लग जाएगा, 26 हमको शेष बच जाएगा। ये 2 मरतबे 102 लग जाएगा और 26 शेष बच जाएगा। तो हम इसी में से कोई एक संख्या मान लेते हैं कि लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम 51 प्लस 26 लिए, 51 प्लस 26, तो 51 और 26 क्या हो जाता है? 7 और 5 2 7 यानी 77 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 77 एक संख्या है जिसमें हम अपना मन से निकाले, जिसमें 51 से भाग देंगे तो 26 शेष बचेगा। तो 77 में जब 51 से भाग देते हैं तो एक मरतबे में 51 लगता है और 26 शेष बच रहा है। अब कहता है कि उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो देखिए यहाँ पर 77 संख्या लिए, 51 से भाग दिए तो 26 आया। अगर इसी संख्या 77 में अगर 17 से अगर भाग लगाए तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85 यानी 17 चौका 68 लगेगा। अब इसका 17 में से 8 गया तो 9 आई कट जाता है। तो देखिए यहाँ 9 क्या हो गया, इसका शेष कितना बच गया? 9 आ गया। तो इस प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं, इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस में हमको ध्यान देना क्या है कि जो पहला भाजक है वह दूसरा भाजक है, दोनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए? मल्टीपुल होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि एक संख्या में 18 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो देखिए तो भाजक क्या है? भाजक और शेष इधर लिखते हैं। तो जब 18 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है? 3 बचता है। तो कहता है कि उसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो देखिए ये 5 जो है 18 का मल्टीपुल है, यानी 18 जो है वह 5 से 18 टोटल कटता है। तो 5 के पहरा में 18 टोटल, यानी 5 और 18 जो है एक दूसरे का मल्टीपुल नहीं है। ये जो है वह नो मल्टीपुल है, मल्टीपुल नहीं, यानी 5 से 18 टोटल नहीं कट रहा है। इसका जो उत्तर हो जाएगा, यह उत्तर होगा तय नहीं कर सकते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा कि तय नहीं कर सकते हैं। यानी जब इसका मल्टीपुल रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं, जब मल्टीपुल नहीं रहेगा तो इसका उत्तर होगा तय नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या में 87 से भाग देने पर शेष 65 शेष बचता है। तो देखिए भाजक क्या है? भाजक जो है शेष इधर लिखेंगे। तो भाजक क्या है? 87 है। जब 87 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 65 बचता है। अब कहता है कि उसी संख्या में 29 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 29 से भाग देने पर शेष बराबर हुआ क्या बचेगा? तो देखिए 29 से जब हम 87 को भाग देते हैं, 29 जो है वह 87 का मल्टीपुल है, तो है, यानी 29 जो है वह 87 का मल्टीपुल है। क्यों? क्योंकि 29 तिहाई 87 हो जाता है, कट रहा है। तो जब इसका मल्टीपुल होगा तो कुछ नहीं करना है, जो 87 से भाग देने पर शेष आया है उसी शेष में 29 से क्या करेंगे? डायरेक्ट भाग देंगे। तो 65 में क्या अदा कर देंगे? 29 से भाग दे देंगे। तो 29 दूना 9 दूना 18 के 88 ले 1 दूना 4 1 5 58, 15 में से 8 गया तो 7 और ये कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? यानी जब 29 से जब भाग देंगे तो इसका शेष क्या बचेगा? तो 7 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, एक और क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि एक संख्या में 342 से भाग देने पर शेष 57 बचता है। तो भाजक देखिए, भाजक और शेष इधर लिखेंगे। भाजक क्या है? जब 342 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? तो 57 बचता है। तो कहता है कि उसी संख्या में 18 से भाग दे, यानी 18 का अगर भाजक रहे तो शेष कितना बचेगा? तो देखिए 342 जो है वो 18 का मल्टीपुल है कि नहीं? तो 18 का मल्टीपुल है, यानी 18 को जब 19 मरतबे यानी 19 मरतबे गुना करेंगे तो 342 होता है, यानी 18 जो है वह 342 का मल्टीपुल है। तो मल्टीपुल है तो इसका हो जाएगा। तो जब मल्टीपुल है तो 18 से क्या करेंगे? 57 में भाग देंगे। तो 57 में जब 18 से भाग देते हैं तो 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, यानी 7 में से 4 गया 3, यानी इसका जो शेष फल होगा वह क्या होगा? 3 होगा। यानी 342 से भाग देने से 57 शेष बचता है। 342 से तो 18 से पूछता है, तो 18 जो है वह 342 का मल्टीपुल है। तो 18 से क्या करेंगे? 57 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 18 से जब 57 में भाग दिया तो 18 तिहाई 54, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3 और कट गया, यानी इसका शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। चलिए यही होगा इसका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, इसको हम बोलेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन बोलेंगे। तो देखिए इसमें पूछता है कि एक संख्या में क्रम से, यानी क्रम से लगातार, यानी एक संख्या में क्रम से
2, 3 और 5 से भाग देने पर, यानी 2 से पहले भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो शेष क्रमशः जब 2 से भाग देते हैं तो 1 बचता है, 3 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, और 5 से भाग देते हैं तो 3 बचता है। तो कहता है कि पूर्ण शेष क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि पूर्ण शेष बराबर होता है, पूर्ण शेष बराबर होता है R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2, यानी पूर्ण शेष बराबर होता है R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2। अब देखिए ये R1 R2 और R3 क्या है, D1 D2 और D3 क्या है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो R मतलब होता है रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर कितना दिया गया है, शेष कितना दिया गया है, तो 3। तो R1 बराबर हो गया 1, R2 बराबर कितना हो गया 2, और R3 बराबर हो गया 3। यानी रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर 1 बचता है, दूसरा रिमाइंडर R2 क्या है 2 है, और R3 क्या है तो 3 है। अब देखिए D1 और D2 और D3 क्या है, तो R1 हो गया प्लस R2 D1 और उसके बाद R3 D1 D2। तब देखिए D1 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डिवाइजर यानी भाजक क्या है तो 2 है, D2 क्या है तो 3 है, और D3 क्या है तो D3 क्या है तो 5 है। यानी R1 R2 और R3 निकल गया, D1 D2 और D3 निकल गया। तब पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस D1 R3 प्लस D1 प्लस D2। तो इस फार्मूला का लगाएंगे तो पूर्ण शेष बराबर होता है R1, तो R1 इसमें क्या है तो 1 है, तो 1 प्लस R2 D1, तो R2 क्या हो जाएगा, तो R2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू D1 क्या हो जाएगा, तो D1 बराबर 2 और प्लस R3, तो R3 क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, इंटू D1 यानी D1 2 इंटू D2 यानी 5, D2 यानी 3। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 6 18, यानी 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 3 दूना 6 6 18। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, यानी इसका क्या हो जाएगा 33 उत्तर हो जाएगा। 18 4 19 20 21 22 1 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 1 2, यहाँ पर 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा इसका जो पूर्ण शेष बराबर हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो क्या कर, ऐसे जब क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे, अगर पूर्ण शेष पूछता है तो पहले हमको पूर्ण शेष बराबर क्या करना है, फार्मूला याद कर लेना है। पूर्ण शेष बराबर होता है R1 प्लस R2 D1, R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2। अगर ऐसा ही आगे रहे तो R4 हो जाएगा, D1 D2 D3, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए यही इसका हो गया। अब चलिए इस पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में क्रम से 4 5 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 3 बचता है, तो पूर्ण शेष क्या होगा। तो देखिए पहले इसमें R1 R2 और R3 मालूम करेंगे। तो R क्या होता है रिमाइंडर, तो R1 R2 और R3। तो देखिए R1 यानी रिमाइंडर, शेष क्या बचा है R1, तो R1 बराबर 1, R2 यानी दूसरा शेष क्या बचता है तो 2, R3 बराबर क्या होता है तो 3। अब देखिए डिवाइजर क्या है, तो पहला डिवाइजर 4 है, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा 4, D2 बराबर क्या हो जाएगा 5 और D3 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो R1 R2 और R3 निकल गया, D1 D2 और D3 यहाँ निकल गया। अब पूछता है कि पूर्ण शेष बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण शेष बराबर होता है R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2। इसी प्रकार क्या होता है आगे बढ़ते जाता है। तो इस फार्मूला का हम लोग जानते हैं, तो इस फार्मूला का क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण शेष बराबर, पहले क्या है R1, तो R1 क्या है यहाँ पर 1 प्लस R2 D1, तो R2 क्या है यहाँ पर तो 2 और D1, तो D1 यानी गुना, D1 क्या हो गया तो 4 और प्लस R3, तो R3 क्या हो गया, R3 वाला हो गया 3 और इंटू D1 D2, तो D1 क्या है 4 और D2 क्या है तो 5। इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 और प्लस 4 3 12 12 5 60। इसको जब सोल्व किए तो 1 प्लस 8 प्लस 60 आ गया। और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 8 है 9 और 6 9, यानी इसका जो पूर्ण शेष होगा यहाँ क्या होगा 69
होगा, यानी 60 68 है कि 69, यानी इसका पूर्ण शेष बराबर क्या होगा, तो 69 होगा। तो यह टाइप 3 था। अब टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 का 2 क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें टाइप 4 में क्या पूछता है, चलिए देखते हैं। देखिए ये टाइप 4 क्वेश्चन का है, यानी भाग पर आधारित जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका टाइप 4 है, यानी पीछे जो क्वेश्चन पढ़े हैं पूर्ण शेष इससे कुछ अलग है। अब देखिए इसमें कहता है कि एक संख्या के क्रमिक रूप से, यानी क्रमिक रूप यानी क्रम से अगर 3, 5 एवं 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है, तो यदि इसी संख्या को 105 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्या है उसको जब 3, 5 और 7 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, 1, 2 और 3 बचता है। यानी 3, 5 और 7 से जब भाग देते हैं तो 1, 2 और 3 बचता है। तो कहता है कि अगर उसी संख्या को 105 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखिए पहले तो हमको संख्या मालूम करना होगा कि आखिर वह संख्या कौन है जिसमें कि 3, 5 और 7 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचता है। जब वह संख्या हमको मालूम चल जाएगा उस संख्या में क्या करेंगे, 105 से भाग देंगे। 105 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो देखिए कोई भी भाजक निकालने के लिए, यानी भाज्य निकालने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होता है, पीछे पढ़े हैं हम लोग। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक, भागफल और शेष का होना आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ क्या किया, भाजक दे दिया और उसके बाद शेष दे दिया। हमको निकालना क्या है, भाजक पहले हमको निकालना है, यानी तीनों जो भाग जो दिए हैं, शेष जो बचा उसका भाज्य क्या है वह निकाल लेंगे, उसमें 105 से भाग दें। तो करना कुछ नहीं है, भाज इधर लिखना है, इसको इधर क्या लिखना है, भाजक लिखना है, इधर शेष लिखना है, इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए भाजक क्या है, 3 भाजक है तो शेष क्या बचता है, तो 1 शेष बचता है। जब 5 भाजक है तो शेष क्या बचता है, तो 2 बचता है। जब भाजक 7 है तो शेष क्या बचता है, तो 3 बचता है। अब देखिए भाजक 3 है तो शेष 1 बचता है, भाजक 5 है तो शेष 2 बचता है, भाजक 7 है तो शेष 3 बचता है। तो भाजक और शेष तो हमको मालूम है, लेकिन भाजक शेष मालूम है लेकिन भागफल हमको मालूम नहीं है, यानी 1, 2, 3 बच रहा है, भागफल हमको मालूम नहीं है। तो देखिए तो भागफल जब हमको मालूम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नोट एक लिखिए कि जब भागफल मालूम न हो, ऐसा क्वेश्चन में जब भागफल मालूम न हो तो अपना मन से भागफल क्या लेते हैं, अपना मन से भागफल 1 लेते हैं। इसको हमको क्या करना है, इस नोट को याद रखना है। यानी कहने का मतलब है कि जब आपको भाजक दे दिया हो, शेष दे दिया हो और भागफल अगर नहीं दिया हो, तो जब भागफल नहीं दिया हुआ रहता है तो भागफल को क्या करते हैं, अपना मन से क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखिए जब दिया हुआ रहेगा, कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जब क्वेश्चन में अगर भागफल नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपना मन से शेष लेंगे, अगर दिया हुआ रहेगा तो हम अपना मन से भागफल 1 नहीं लेंगे, यानी नहीं दिया हुआ रहेगा भागफल तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो देखिए भाजक 3, 5, 7 है, शेष 1, 2, 3 है। तो हम क्या किए, इसमें भागफल हमको मालूम नहीं है तो शेष हम नीचे जो है 1 अपना मन से ले लेंगे। तो देखिए शेष नहीं, भागफल ले लेंगे 1। तो देखिए भागफल जब 1 लिए तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है भाज्य बराबर, यह भाज्य निकलते जाएगा। तो देखिए 7 एकम 7 और 3 10। अब देखिए 7 को 1 से, यानी 7 भाजक था, भागफल हम क्या लिए, 1 लिए, शेष को जोड़ दिए, तो 7 एकम 7 और 3 10। अब देखिए 10 यहाँ आ गया, क्या चीज़, भाज आ गया, इसको जब तीनों को गुना किए। अब यहाँ जो हुआ 10, या ऊपर वाला का भागफल क्या बन गया 10, तो 10 पचे 50, यानी 10 को 5 से गुना किए तो 10 पचे 50 और 2 52 हो गया। अब देखिए 52 ये जो हुआ ये क्या हुआ, अब ऊपर वाला का 52 जो हुआ वह क्या हुआ, भागफल हुआ। तो 52 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 52 गुने 3, यानी 3 दूना 6 और 5 तिया 15, यानी 52 तिया 156 और 1 157। अब देखिए जब 1 भागफल लिए तो 7 एकम 7 और 3 10 यहाँ निकला, 10 पचे 50 और 2 52 यहाँ आया, 52 तिया 156 और 1 157।
तो अंतिम ऊपर में कितना संख्या आया, 157 आया। यानी कहने का मतलब है कि यही जो था वह संख्या था, यानी संख्या हमको मालूम चल गया, यानी संख्या बराबर क्या हुआ, 157। यानी इसी 157 संख्या में जब हम 3 से भाग दिए थे तो एक बचा था 5 से 2, 7 से 3, तो संख्या हमको क्या मालूम चल गया, 157। अब कहता है कि यदि संख्या को 105 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो संख्या क्या निकल के आया, तो संख्या बराबर निकल के आया 157। यानी 157 में जब 105 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा, तो 105 से भाग देंगे तो एक मरता है में 105, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 0 गया 5, कट गया, यानी कितना शेष बचा, 52 शेष बचा। यानी जब उस संख्या में 105 से भाग देंगे तो शेष बराबर क्या होगा, तो शेष बराबर आपको हो जाएगा 52। यही क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए इस पर आधारित एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कहता है कि एक संख्या के क्रमिक रूप से 3, 4, 5 से भाग देने पर शेष क्रम से क्या बता है, 1, 2 और 3 बता है। यानी कोई संख्या है उसको 3, 4, 5 से जब भाग देते हैं तो शेष 1, 2, 3 बता है। कहता है कि यदि अंतिम भागफल 3 हो तो वह संख्या कितना होगा। तो देखिए पिछला जो क्वेश्चन किए उसमें अंतिम भागफल क्या था, नहीं दिया हुआ था, तो अपना मन से क्या किए, एक लिए, एक लेकर के संख्या निकाले और फिर 105 से भाग देकर के उत्तर निकाले। लेकिन इसमें क्या पूछता है, संख्या पूछ रहा है, और संख्या पूछ रहा है इसमें अंतिम भागफल क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भाजक, इधर क्या हो जाएगा शेष, अब बीच में क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब देखिए भाजक अगर 3 रखते हैं तो शेष क्या बचता है, 1 बचता है। भाजक अगर 4 रखते हैं तो शेष क्या बचता है, 2 बचता है। भाजक अगर 5 रखते हैं तो शेष क्या बचता है, तो 3 बचता है। अब 3 से जब भाग देते हैं तो शेष 1 बचता है, 4 से भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है, 5 से भाग देते हैं तो 3 बचता है। और इसमें अंतिम जो भागफल है वह दिया हुआ अगर नहीं रहता तो हम 1 मानते, जैसे पीछे माने थे। लेकिन इसमें क्या कहता है कि अंतिम भागफल क्या है, 3 है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर जो क्या संख्या हो, तो अंतिम भागफल क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, तो 3 लिखे। अब देखिए ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये शेष हुआ। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो भागफल हम क्या माने, 3 माने। तो 5 तिया 15, 3 18। अब देखिए 18 सो क्या करेंगे, फिर 18 तिया 18 चौक 72 और 2 73 74 और 74 तिया, तो 74 तिया यानी 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 7 21 1 22, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 7 21 1 22, यानी 222 और 222 1 223। यानी अंतिम भागफल 3 दे दिया, तो इसको 5 तिया 15 और 3 18, फिर 18 ही क्या हो गया, भागफल हो गया। तो 18 चौका 52 और 2 18 के 6 3 18 चौका 18 चौक 72 और 2 74, और फिर ये क्या हुआ, भागफल यहाँ पर 74 आ गया। तो 74 तिया 222 और 1 223। तो संख्या बराबर क्या हो गया, तो यही 223 संख्या था। तो संख्या बराबर हो गया 223, इसका उत्तर। अब देखिए संख्या निकालने के बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि इस संख्या को 25 से भाग देने से क्या होगा, 26 से भाग देने